साइकोलॉजी की बुक मैं प्रेफर करूँगी आर शिवानी। ये वैसे ही रिलेटेड है सोशियोलॉजी से। हम सबसे पहले साइकोलॉजी में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या कंटेंट है जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अप्लाइड साइकोलॉजी आईएनसी बेस्ड है। इसमें आप देख सकते हैं जो सिलेबस दे रखा है। सिलेबस में मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप, ब्रांचेस एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इशू। ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, कुछ टॉपिक के नेम दे रखे हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं क्योंकि ये मेनली आपकी यूनिवर्सिटी ने आईएनसी बेस पे पेपर बनाएगी और इसमें ही से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है एज कम्पेयर टू सोशियोलॉजी। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट वन इज साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब होता है माइंड, सोल और स्पिरिट। लोगोस का मतलब होता है स्टडी या फिर नॉलेज। सबसे पहले आपसे अगर साइकोलॉजी पूछी जाएगी तो आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। अब फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ साइकोलॉजी आपके विलहेल्म वुंड हैं, जिन्होंने डिस्क्राइब करा था हमारी साइकोलॉजी को। मीनिंग ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी को डिफाइन करने के लिए हम लोग 3 बिहेवियर के टाइप्स पढ़ते हैं। मोटर एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, अफेक्टिव एक्टिविटीज़। ये तीनों एक्टिविटीज़ हमें दिखाती है कि साइकोलॉजी किस टाइप की होती है। मोटर एक्टिविटीज़ में हमारे एग्जांपल्स आते हैं वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग। कॉग्निटिव में हमारी आती है थिंकिंग, रीजनिंग। साइकोलॉजी में आप आगे एक यूनिट पढ़ेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, इससे क्या रिलेशन है हमारी साइकोलॉजी में। और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में आप पढ़ेंगे थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, परसेप्शन और मेमोरी। ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। अफेक्टिव एक्टिविटीज़ जो आपको अफेक्ट करती हैं, जैसे कि फीलिंग हैप्पी, सैड, एंग्री। आपका जो भी फील हो रहा है, जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो आपका आएगा अफेक्टिव एक्टिविटीज़ में। फिर आप एक चार्ट देखिए, इससे आपको इवोल्यूशन क्लियर होगा साइकोलॉजी में। अगर आप इस चार्ट को समझ जाएंगे तो आप ईजिली इससे उसको लिख भी पाएंगे। सबसे पहले होता है स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल हमें लोगों को ग्रीक फिलोसफर ने बताया था। सोल के बाद में ही माइंड आया था, माइंड के बाद में उसका कॉन्शियस एक्सपीरियंस। आपको जितना भी एक्सपीरियंस होता है वो आपको कॉन्शियस बॉडी ही कर सकती है और बॉडी का रिलेशन होता है माइंड से। स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस हमें दिया था विलहेल्म वुंड ने। आप एक्सपीरियंस करेंगे तभी आप बता सकते हैं कि वो बिहेवियर है। बिहेवियर आपको BF स्किनर ने दिया था। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। डेफिनेशन आप वॉल्टर पिल्सब्यूरी की लीजिएगा 1911। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आप कोई भी डेफिनेशन लिखेंगे साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी में, उसमें आपको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन एज इट इज़ होनी चाहिए जैसा उसने राइटर ने लिखा है। आपको राइटर का नाम भी लिखना है और राइटर के नेम में अगर गिवन है डेट तो आपको डेट भी इन्फॉर्म करनी है। ये सब आपको मेंशन करना है। ये की पॉइंट्स होते हैं साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में मार्क्स गेन करने के। ये मैं डिस्कस कर रही हूँ आर शिवानी की बुक से। मैंने आपको एक एक लाइन ही बताया, बट हाँ जो आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें लोगों को फादर ऑफ साइकोलॉजी के बताया गया। मेन आपका ये जो चार्ट एवोल्यूशन का ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मीनिंग ऑफ बिहेवियर पूछा जा रहा है तो आपको 3 ये एक्टिविटीज़ डिस्क्राइब करनी है। फिर आपकी डेफिनेशन आपको एटलीस्ट साइकोलॉजी की 2 याद होनी चाहिए। पहली है वॉल्टर पिल्सब्यूरी के अकॉर्डिंग और दूसरी आपकी जैक्सन के अकॉर्डिंग है। जैक्सन ने डिफाइन करा था साइकोलॉजी को इन 1976। साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी हमें ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर दोनों के बारे में बताती है। इससे हमें मेंटल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी आइडिया होते हैं एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। हमारा जितना भी मेंटल एक्टिविटीज़ है वो हमारी बॉडी से डिफाइन करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा मेंटल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ये सब किससे एसोसिएटेड है? बिहेवियर से। आप एक इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप। आपको ये चीज़ उससे क्लियर हो जाएगी कि बॉडी और माइंड के थ्रू से आपका बिहेवियर कैसे डिटेक्ट करता है, बट डेफिनेशन एज इट इज़ आपको लर्न करनी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है साइकोलॉजी नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी फैक्चुअल है। जितने भी आप साइकोलॉजी में स्टडी करेंगे वो सब आप फैक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, विदाउट एक्सपेरिमेंट या फिर विदाउट ऑब्जर्वेशन इसमें कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता है। साइकोलॉजी यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? ये बहुत ही एशियन टाइम से चल रहा है और आगे तक रहेगा। ऐसा क्यों? अगर मैं बात करूँ कोई भी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, चाहे हमारा कॉग्निटिव हो या फिर सोशल हो या डेवलपमेंट हो,
हम लोग हर वक्त ग्रोथ करते हैं, हमारा हर वक्त बिहेवियर होता है, वो सब यूनिवर्सल है। साइकोलॉजी के जितने भी लॉज है वेरीफाइबल हैं। वो वेरीफाई इसीलिए है क्योंकि वो लॉजिक पे बेसिस पे, उनका जो प्रिंसिपल है वो कैसा है, लॉजिकल है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि साइकोलॉजी डिस्कवर करता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को ह्यूमन बिहेवियर में। अगर मैं बताऊं कि आपका ह्यूमन